नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं यशराज तिवारी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज रविवार का दिन है और आज मैं आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ हूं आप लोगों की जन्म कुंडली का निःशुल्क अध्ययन करने के लिए। निःशुल्क जन्म कुंडली अध्ययन के कार्यक्रम में आज तक 117 कार्यक्रम बन चुके हैं और आज का जो हमारा ये कार्यक्रम होने वाला है, ये 118वें नंबर का कार्यक्रम होने जा रहा है। साथ ही साथ अभी तक इस कार्यक्रम में 696 लोगों की जन्म कुंडली का अध्ययन हो चुका है और आज के इस कार्यक्रम की जो पहली जन्म कुंडली होगी वो 697 नंबर की जन्म कुंडली होने वाली है। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं, इस सीरीज को देखते हैं और अगर आपको ये कार्यक्रम पसंद आता है तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन मेरे द्वारा निःशुल्क जन्म कुंडली अध्ययन के कार्यक्रम के माध्यम से किया जाए, जो कि केवल और केवल यूट्यूब पर चलता है, तो इसके लिए आप अपनी बर्थ डिटेल्स, जैसे कि आप अपना नाम, अपने जन्म की तिथि, अपने जन्म का समय और अपने जन्म का स्थान, ये चारों ही चीजें किसी भी एक स्पेसिफिक प्रश्न के साथ में इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। आपकी डिटेल्स देने के 2 से ढाई महीने के बाद में आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन निःशुल्क रूप से मेरे द्वारा इसी तरह से यूट्यूब पर वीडियो बनाकर वीडियो के माध्यम से किया जाएगा। अब हम बिना विलंब की अपने आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और आज के इस कार्यक्रम की जो पहली जन्म कुंडली होगी ये विक्रमजीत सिंह जी की होगी। तो विक्रमजीत सिंह जी, आप तैयार रहें, आपकी जन्म कुंडली में ले रहा हूं। डेट ऑफ बर्थ है इनका 4 फरवरी 2001। जन्म का समय जो इन्होंने दिया हुआ है वो रात के 2:21 है। जलंधर, पंजाब। वृश्चिक लग्न की जन्म कुंडली है आपकी। लग्नपति लग्न में बैठे हैं परंतु 0 अंश पर है। राशि आपकी वृषभ बनती है। चलित कुंडली में जाकर के देखा जाए तो शनि, मंगल और चंद्रमा दोनों ही अपनी ही जगह का फल दे रहे हैं। प्रश्न इन्होंने किया है फॉरेन सेटलमेंट, तो कनाडा ही जाना चाहते होंगे आप भी। आपकी कुंडली में लग्नपति लग्न में बैठे हुए हैं और जो कि नवमांश में नीच के हैं। स्वदेशपति सप्तम में है, विदेशपति ज्ञान में है, परमानेंट विदेशपति चतुर्थ भाव में बैठे हैं। जी, आपकी कुंडली में फॉरेन सेटलमेंट के योग तो हैं, जा सकते हैं आप बाहर। राहु में शुक्र का अंतर आपको प्रारंभ हो गया है, बिल्कुल जाने का योग भी चल ही रहा है। मुझे लगता है कि अगर आप प्रयास करें तो इस वर्ष की एंडिंग में संभावनाएं बनेंगी और अगस्त 2024 के बाद में आपकी जन्म कुंडली आपके फॉरेन सेटलमेंट को प्रदर्शित कर रही है। अब देखिए, आपकी कुंडली में फॉरेन सेटलमेंट तो ठीक है, वहां आपका जाना है। विदेशपति के षड बल में अत्यधिक बली होना, विदेशपति का ज्ञान भाव से संबंध, नवमांश में वो भी नीच के हैं, फलस्वरूप वहां जाकर के भी संघर्ष आपके साथ में रहेगा। दूसरी चीज, जब भी आपका विवाह हो, संभव है कि आप बाहर ही करें, तो जब भी आपका विवाह हो बाकायदा कुंडली मिलान करके आप विवाह करिएगा, नहीं तो दाम्पत्य का सुख इस जन्म कुंडली में नहीं दिखाई दे रहा है। तीसरी चीज, सर से संबंधित कोई ना कोई रोग आपकी कुंडली में है, सर से संबंधित कोई ना कोई ऑपरेशन आपके साथ में होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो उस चीज का भी आप ध्यान रखें। बाकी रही बात, आपने फॉरेन सेटलमेंट पूछा था, तो वो अगले वर्ष में योग बन रहे हैं, आप तैयारी अपने जाने की कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगली जन्म कुंडली जो है ये विकिंग वायरल रिलैक्सिंग, अजीब सी कुछ आईडी है इनकी, बट जो इनका नाम है वो दिया हुआ है विकास कुमार जी की जन्म कुंडली है। तो विकास जी, आप तैयार रहें, आपकी जन्म कुंडली में ले रहा हूं। डेट ऑफ बर्थ है इनका 25 अप्रैल 1982, 25 अप्रैल 1982 का इनका जन्म है। जन्म का समय है शाम के 4 बजे और जन्म स्थान है रांची, झारखंड। विकास जी, कन्या लग्न है आपका और राशि आपकी वृषभ है, तो भूमि तत्वीय लग्न और भूमि तत्वीय राशि, इसको तो मैं अच्छा कहूंगा, परंतु कन्या लग्न की कुंडली में अष्टमपति बनते हैं मंगल जाकर के लग्न में वक्री होकर के बैठे हुए हैं, इसको बिल्कुल अच्छा नहीं माना जाएगा। लग्नेश और अष्टमेश का परिवर्तन आपकी जन्म कुंडली में कहीं ना कहीं जीवन काल में अत्यधिक संघर्ष को प्रदर्शित करता है। इन्होंने पूछा है कि मेरे करियर का मार्गदर्शन करें प्लीज। आपकी कुंडली में दशमपति भी अष्टम भाव में है, स्वदेशपति द्वितीय भाव में, विदेशपति अष्टम में, परमानेंट विदेशपति जाकर के लग्न में बैठे। यदि आप अपने जन्मस्थान से दूर जाते हैं तब तो आपका करियर ठीक है। वैसे दशम भाव में राहु है, तो दशमस्थ राहु होने के चलते जो दशमपति अष्टम में गए हैं उस कमी को राहु वहां बैठ करके पूरा कर लेंगे, क्योंकि दशम में राहु अति विशिष्ट कारक है। मिथुन राशि में बैठे हैं तो कहीं ना कहीं उसको उनको मूल त्रिकोण का माना जाएगा, तो ये चीज तो ठीक है आपकी जन्म कुंडली, परंतु लग्नेश और अष्टमेश का परिवर्तन, यहाँ रहे कहीं और रहे, संघर्ष रहेगा। स्वदेश में रहेंगे तो संघर्ष में कमी आएगी, परंतु अपने जन्मस्थान से दूर जाएंगे तो वो, स्वदेश में रहेंगे तो संघर्ष ज्यादा रहेगा, परंतु अगर जन्मस्थान से दूर जाएंगे तो संघर्ष में कमी आएगी।
आपकी जन्म कुंडली में भी सर से संबंधित रोग मुझे दिखाई पड़ रहा है, या सर से संबंधित ऑपरेशन, और अगर ये नहीं है तो अत्यधिक मानसिक तनाव की स्थिति आपकी जन्म कुंडली में बनी हुई है। प्लस पॉइंट ये है कि आपका चंद्रमा उच्च राशि में है, लेकिन उसके बाद भी वो पापक ग्रह बना हुआ है। सूर्य चंद्रमा दोनों उच्च के हैं तो बहुत हद तक ये सुरक्षा प्रदान करेंगे, परंतु उसके बाद भी कहीं ना कहीं मानसिक अशांति और जीवन काल में संघर्ष है। रही बात करियर की, तो दशम स्थान में राहु है, जन्म स्थान से दूर चले जाइए। षडबल में सूर्य का अत्यधिक बली होना, सूर्य आपके अष्टम में बैठे परंतु उच्च राशि में है, और अष्टम भाव में भी अगर सूर्य हो तो जन्म लगभग शाम के आसपास का होता है, तो षडबल में उनको बल तो मिल ही रहा है, और उस सूर्य पर गुरु की दृष्टि भी पड़ रही है, जिसके चलते मंगल की दृष्टि भी है, तो मंगल उनके मित्र हैं, गुरु की दृष्टि पड़ने के चलते दृग बल की प्राप्ति भी सूर्य को हो रही है। तो कहीं ना कहीं सूर्य के पास में बल है, जिसके चलते लग्न कारक आत्मा के कारक के पास में बल है। लग्न कारक और लग्नेश की युति बनी हुई है, भले ही अष्टम भाव में, परंतु युति बनी हुई है, जिसके चलते करियर का पार्ट ठीक है परंतु संघर्ष रहेगा। अब रही बात कन्या लग्न की कुंडली है, विवाह भी आपका हो गया होगा, तो कुछ हद तक दाम्पत्य में परेशानी तो दिखाई दे ही रही है, और गुरु की महादशा आपकी चल रही है, गुरु में शनि का अंतर है, तो समय लगभग लगभग बहुत अच्छा नहीं है तो बहुत बुरा भी नहीं है। आगे बढ़ते चले जाइए। आप अगर अपनी फील्ड बता देते तो वो ज़्यादा अच्छा होता, परंतु करियर का मार्गदर्शन मेरी तरफ से यही रहेगा कि जन्म स्थान से जितना दूर रहेंगे उतना ज़्यादा करियर आपकी कुंडली में अच्छा दिखाई देता है। आराधना के रूप पे अगर देखा जाए तो वृषभ राशि में भी कोई बुरा समय नहीं है, गुरु की महादशा चल रही, तो पूजा पाठ करिए। इष्ट देवता हनुमान जी बनते हैं तो उनके मंदिर में जाकर के दर्शन किया करिए। हनुमान चालीसा का पाठ चाहें तो आप कर सकते हैं। हफ्ते में एक दिन का समय निकाल करके सुंदर कांड का अगर आप पाठ करेंगे तो वो भी आपके लिए अच्छा उपाय माना जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगली जन्म कुंडली जो है ये अथर्व गेमिंग नाम से शिव शक्ति जोशी जी की है, तो अथर्व गेमिंग आईडी है और शिव शक्ति जी की जन्म कुंडली है, शिव शक्ति जोशी जी। डेट ऑफ बर्थ इनका है 13 नवंबर 2002। जन्म समय जो इन्होंने दिया हुआ है रात को 1 बजे के लगभग है, और जन्म स्थान जो है ये कोट द्वार है। स्टेट भी आप लोग लिखा करें, अगर नहीं मिलेगा तो दिक्कत होगी। कोट द्वारा उत्तराखंड में है ये। सिंह लग्न के हैं आप, राशि आपकी कुंभ बनती है, लग्नपति पराक्रम भाव में नीच राशि में बैठे हैं आपके और देखा जाए तो नवमांश कुंडली में वो राहु के साथ शनि की दृष्टि से दृष्ट सूर्य आपका अत्यधिक कमजोर है, बहुत कमजोर सूर्य है आपकी कुंडली में, षडबल में बहुत कमजोर हो रहा है, और नीच राशि में सूर्य बैठा हुआ है। हालांकि गुरु की नक्षत्र में है, गुरु उच्च राशि में, परंतु उसके बाद भी क्योंकि रात का जन्म है और नवमांश में सूर्य बहुत पीड़ित है, और ये पीड़ित वाली स्थिति है। साथ ही साथ लग्न पर शनि की दृष्टि का पड़ जाना, और सिंह लग्न की कुंडली तो मार्केश की दृष्टि लग्न पर है, इसको अच्छा नहीं माना जाएगा। और आपकी जन्म कुंडली में देखा जाए तो द्वितीय भावस्थ मंगल पर राहु की दृष्टि का पड़ना, तो ये भी कहीं ना कहीं वाणी की अत्यधिक कड़वाहट और जिससे लोग आपसे दूर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो जन्म कुंडली में परेशानी तो है। प्रश्न आपका पढ़ते हैं। इन्होंने लिखा है सर लाइफ में हद से ज़्यादा प्रॉब्लम आ गए हैं। वो तो दिख ही रहे हैं, प्रॉब्लम है क्या? विकलांगपन मेरा सही नहीं हो रहा है, मेरी उल्टी आंख में मोतियाबिंद आ चुका है, तो मुझे जॉब भी नहीं मिल रही है कहीं भी, 2 साल से घर में हूँ, प्लीज़ मेरे बारे में भी अगली वीडियो में बताइएगा। देखिए विकलांगपन शारीरिक कमजोरी, और शारीरिक कमजोरी लग्न से देखी जाती है, तो सिंह लग्न के हैं, लग्नेश ही आपका सूर्य हो गया जो कि नीच राशि में है। शारीरिक मजबूती सूर्य से भी देखी जाती है क्योंकि वो लग्न के कारक हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं नीच राशि में होकर के बहुत कमजोर हो रहे हैं। अगर आप अपनी कुंडली देखे हो तो सूर्य की स्थिति को देखिएगा, सूर्य बहुत ज्यादा कमजोर पड़ रहे हैं, और मार्केश की दृष्टि लग्न पर पड़ गई तो लग्न पूरी तरह से कमजोर हो गया। लग्न है 12 अंश पर लेकिन वो पूरी तरह से कमजोर है मार्केश के प्रभाव में, लग्नपति के कमजोर हो जाने के चलते। लग्नेश यदि कमजोर हो जाएं तो जो कहते हैं ना कि राजयोग रखे के रखे रह जाते हैं, वो इसीलिए क्योंकि आपका शरीर ही आपका साथ नहीं दे पाता है। रही बात उल्टी आंख की, आंखों के नेत्रों के कारक भी सूर्य हैं, और चंद्रमा आपकी कुंडली में लेफ्ट आई में अगर देखा जाए तो वो 12वें का स्वामी होकर सप्तम में बैठा है, वो भी शनि के घर में है, तो कहीं ना कहीं उनमें भी कमी के मध्यम दोष से ग्रसित राहु के नक्षत्र में चर्चा हम कर रहे हैं सिंह लग्न की कुंडली की। प्लस पॉइंट है कि राहु दशम स्थान में बैठे हुए हैं और चलित में भी वो दशम का ही फल दे रहे हैं, और सूर्य आपकी कुंडली में चलित में आगे का फल दे रहे हैं परंतु वो भी राहु से केतु के साथ में है, तो प्रॉब्लम तो है, इम्यूनिटी कमजोर है। और रही बात करियर की, जॉब की, देखिए इसका अगर आप मुझसे समाधान चाहें तो विकलांग बना है तो डॉक्टर्स ने क्या कहा है वो जानना होगा, क्योंकि जन्म कुंडली कितनी भी अच्छी हो, यदि कोई लाइलाज रोग है
तो उसके लिए क्या स्थिति है वो देखना होगा। आपका भी भाग्येश भाग्य भाव को देख रहा है तो भाग्य की स्थिति तो मजबूत है आपकी जन्म कुंडली में, परंतु लग्नेश कमजोर है। अब भाग्य भी बहुत मजबूत हो जाए परंतु लग्नेश ही कमजोर हो जाए, लेने वाला कमजोर हो जाए तो ले ही नहीं पाता, और सूर्य कमजोर हो तो पूरी कुंडली कमजोर पड़ जाती। तो बहुत सी चीजें यहाँ बन गई हैं। दूसरी चीज आपकी जन्म कुंडली में यह है कि स्वास्थ्य के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो ये डॉक्टरी कंसर्न है। मोतियाबिंद की परेशानी है तो उसका इलाज है, तो वो आप करा सकते हैं, उसमें कहीं कोई परेशानी नहीं है। प्लस पॉइंट है कि गुरु की महादशा चल रही है, गुरु भी 12वें भाव में उच्च के हुए हैं जो कि उनको कमजोर बनाएंगे, परंतु गुरु की महादशा चल रही है। और जॉब नहीं लग रहा है आपने पूछा, तो गुरु में शनि का अंतर आपको है, गुरु में शनि का अंतर आपको चल रहा है, यह है 2022 की जुलाई से। साथ ही साथ शनि की 7.5 आपको, तो 7.5 की मध्य ढैया आपको परेशान कर रही है। इस कुंडली में जॉब लगने के योग अभी भी चल रहे हैं जो कि नवंबर मंथ तक है, हालांकि मुश्किल होगा क्योंकि 7.5 अपना काम करेगी। अगर होता है अभी तो ठीक है, नहीं तो 2025 के बाद में ही नौकरी के योग हैं। वहां से धन लाभ आय के साधन दिख रहे हैं। धनेश और लाभेश दोनों ही पराक्रम भाव में, तो मेहनत अत्यधिक आपको करनी होगी, ये चीज तो है। अब प्रयास करिए, नवंबर तक योग है जॉब लगने के, अगर नहीं लगता तो फिर 2025 में ही है। देखिए प्रकृति ने कुछ चीजें लिखी हुई हैं आपके साथ में, और देखिए होता क्या है ना, ये एक तरह से हमारे कर्म बंधन ही होते हैं, जो हमको इस तरह का जीवन या कुछ परेशानियां हमारे जीवन में आ जाती हैं जो प्रकृति द्वारा निर्धारित होती हैं, तो वो कष्ट है, उस कष्ट को भोगना ही उस प्रारब्ध को काटता है। तो अब प्रकृति ने अगर लिखा है तो कुछ सोच करके ही लिखा होगा, तो उसको आप काटिए, बाकी प्रयास अपना जारी रखिए। नवंबर तक योग आ रहे हैं जॉब के, हो जाता है तो बहुत अच्छी चीज़ है, नहीं तो 2025 में आपकी जन्म कुंडली में जॉब लगने के योग है, वहां से जॉब की स्थिति बनती है। कर्मेश पराक्रम में बैठे हैं तो पराक्रम करना होगा, लेकिन कर्म स्थान में राहु है तो ये आपको सपोर्ट करेंगे। उपाय के तौर पर भगवान कृष्ण की आराधना करिए, वो आपके लिए बढ़िया रहेगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जाप करिए। संभव हो जा सके या कोई लेकर के जा सके तो गुरुवार के दिन कृष्ण जी के मंदिर में ही जाकर के दर्शन किया करिए, तो ये उपाय भी आपके लिए बढ़िया है। इन 2 उपायों को ही करिए, और सूर्य भगवान की आराधना ये बोलने की आवश्यकता नहीं है, स्वास्थ्य साथ दे तो लगभग 1 वर्ष रविवार के दिन पूरा नियम के साथ में उपवास कर लीजिए जो कि बिना नमक का होता है। बाकी सूर्य भगवान की आराधना, सूर्य को नित्य जल प्रदान करना, पिता का सम्मान करना और नित्य आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना, इसको करिए। समय होता है घर पर ही है तो ओम घड़ी सूर्याय नमः इस मंत्र का नित्य 3 माला जाप भी करिए। सूर्य को अत्यधिक बल दीजिए, जब तक सूर्य को बल नहीं देंगे आपके जीवन में परेशानियां इसी तरह से बनी रहेंगी। बाकी आपके इष्ट देवता कृष्ण जी बनते हैं तो कृष्ण जी की आराधना करिए, कृष्ण आराधना से आपका बहुत हद तक जो परेशानी है वो कम हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं, अगली जन्म कुंडली जो है ये प्रतीक श्रीवास्तव जी की है। तो प्रतीक श्रीवास्तव जी आप तैयार रहिए, आपकी जन्म कुंडली में ले रहा हूं। डेट ऑफ बर्थ इन्होंने दिया हुआ है 26 नवंबर 1996, दोपहर के 2:35, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। मीन लग्न है आपका, राशि आपकी वृषभ बनती है। प्रश्न इनका है, मैंने LLM कर लिया है, बहुत अच्छी बात है, क्या मैं जज या प्रोफेसर बन सकता हूँ? लग्न में शनि है और दशम में गुरु है, बिल्कुल आपकी कुंडली में योग है। गुरु में शनि का अंतर अभी चल रहा है, सूर्य भी आपकी कुंडली में ठीक है, नवमांश में नीच का हो गया है, परंतु जन्मांक में भाग्य भावस्थ है और भाग्य भावस्थ होने के चलते प्रभाव आएगा। षडबल में जरूर कमजोर है जिसके चलते दिक्कतें होंगी, परेशानी होगी कि डिले होगा, विलंब होगा, लेकिन उसके बाद भी गुरु का जो बल मैं आपकी कुंडली में देख पा रहा हूँ, लग्नेश भावोत्तमी है और लग्नपति होकर के दशम भाव में बैठे हुए हैं, हंस नामक महापुरुष योग लगाते हुए पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में, जो कि शुक्र का नक्षत्र है और शुक्र भी स्वग्रही है आपकी जन्म कुंडली में विपरीत योग में। तो ठीक है, समय लगेगा, लगभग 3-4 साल का समय है, परंतु आप अपना प्रयास जारी रखिए। इस जन्म कुंडली में जज और प्रोफेसर दोनों ही बनने के योग हैं। वैसे प्रोफेसर की तरफ आप जाएं तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा है, प्रोफेसर की फील्ड में आपकी जन्म कुंडली ज़्यादा सपोर्ट करेगी, वहाँ पर संघर्ष कुछ हद तक कम आपको देखने में मिलेगा, परंतु जीवन है, संघर्ष तो रहेगा ही। पराक्रम भाव में उच्च के चंद्रमा है, पूर्णिमा के आसपास का आपका जन्म है, परंतु वो चंद्रमा शनि और राहु की दृष्टि से दृष्ट है, फलस्वरूप मानसिक अशांति भी बनी रहेगी, जिसके चलते प्रोफेसर का करियर आपके लिए आपकी जन्म कुंडली में मुझे ज़्यादा अच्छा दिखाई देता है। पूर्णिमा का आप व्रत करें, पूर्णिमा का व्रत करना आपके लिए आवश्यक है, और नित्य शिव जी के मंदिर में नित्य जाकर के शिवलिंग पर 1 लोटा जल आप अर्पित करेंगे तो ये उपाय भी आपके लिए
श्रेष्ठ होगा। तो प्रिय दर्शकों, इतनी ही जन्म कुंडली का अध्ययन करने के लिए आज मैं आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ था। आशा करता हूं कि जितने भी लोगों की जन्म कुंडली का अध्ययन मेरे द्वारा इस निःशुल्क जन्म कुंडली अध्ययन के कार्यक्रम के माध्यम से किया गया, वो सभी संतुष्ट होंगे। यदि आप इस वीडियो को देखते हैं और इस वीडियो से आपका कुछ लाभ होता है तो आप इस कार्यक्रम को लाइक करिए, इस वीडियो को लाइक करिए, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन मेरे द्वारा निःशुल्क जन्म कुंडली अध्ययन के कार्यक्रम के माध्यम से ठीक इसी प्रकार से किया जाए, तो आप अपनी बर्थ डिटेल्स, जिसमें आप अपना नाम, अपने जन्म की तिथि, अपने जन्म का समय और अपने जन्म का स्थान, ये चारों ही चीजें किसी भी एक स्पेसिफिक प्रश्न के साथ में इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। आपकी डिटेल्स देने के 2.5 से 3 महीने के बाद में आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन मेरे द्वारा इसी तरह से निःशुल्क जन्म कुंडली अध्ययन के कार्यक्रम के माध्यम से किया जाएगा। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही रखते हैं। नमस्कार।